साथियों, डाइट बाड़मेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इद्रिस मोहम्मद गोरी, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर। तो साथियों, इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने प्रतिजन और प्रतिरक्षों के बारे में चर्चा की थी और रक्त के एक सामान्य अध्ययन पे चर्चा की थी। आज उससे आगे हम चैप्टर ले रहे हैं, वो हमारा है रक्त समूह। तो रक्त समूह के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें 1901 में बताया था। तो हमारे रक्त के अंदर जो लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी होती है, इस आरबीसी की कोशिका झिल्ली पे प्रतिजन मिलते हैं। इन प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह का निर्माण किया गया है। ये प्रतिजन सामान्यतः प्रोटीन के बने हो सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन के बने हो सकते हैं या ये ग्लाइकोलिपिड्स के बने हुए हो सकते हैं। इनके आधार पर रक्त के 4 समूह बनाए गए हैं, ए, बी, AB और O। और इस प्रकार के रक्त समूह बनाने को ABO रक्त समूहकरण कहते हैं। तो साथियों, जो विभिन्न प्रकार के रक्त समूह हैं, जैसे रक्त समूह A, B, AB और O, इनके भी आगे जाके 2 प्रकार बनाए गए। जैसे A है तो A के अंदर भी 2 है, A+ या पॉजिटिव और A- या A नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण भी एक अन्य प्रतिजन RH के आधार पर किया गया है। जिस रक्त के अंदर RH प्रतिजन होता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, जिस रक्त में RH प्रतिजन नहीं होता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण है वो उसमें मिलने वाले जीन प्रारूप पर निर्भर करता है, और जीन का जो एक जोड़ा होता है उसे हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। और इस युग्म विकल्पी या एलील के जोड़े में से एक सदस्य हमें हमारी माँ से प्राप्त होता है और एक हमें हमारे पिता से प्राप्त होता है। तो ये चीज आपने चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकता वाले चैप्टर में पढ़ी होगी कि हमारे आनुवंशिक गुणों का निर्धारण माता और पिता बराबर मात्रा में करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम रक्त समूह लेते हैं, जैसे रक्त समूह A+, A-, B+, B- या AB+, AB-, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब इनका जीन प्रारूप क्या होगा? तो जैसे आपने मेंडल वाले में देखा होगा, एक पौधा लंबा होता है तो वो लंबे पौधे के अंदर दोनों T कैपिटल भी हो सकते हैं, यानी प्रभावी दोनों जीन प्रारूप में दोनों एलील प्रभावी है, और एक T बड़ा या एक T छोटा भी हो सकता है, यानी एक प्रभावी जीन से और दूसरा अप्रभावी जीन से। तो प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी जीन अपनी उपस्थिति दर्शा नहीं पाता और इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो अगर मान लो कोई रक्त समूह A है तो उसका जीन प्रारूप में दोनों प्रभावी एलील हो सकते हैं IAA, या एक प्रभावी IAA और एक अप्रभावी IA0 भी हो सकता है। इसी तरीके से B रक्त समूह है तो उसमें दोनों प्रभावी IBB हो सकता है, या IB और I0 भी हो सकता है, यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो सकता है। किंतु अगर शिशु का रक्त समूह है AB, ये स्थिति कब आएगी? जब पिता है वो समयुग्मजी A हो और माता है वो समयुग्मजी B हो, तो शिशु का रक्त है वो AB होगा, जिसमें एक युग्म विकल्पी का एक सदस्य IA होगा और दूसरा IB होगा। अगर शिशु का रक्त O है तो उसका स्थिति होगी कोने पौधे की तरह, यानी दोनों युग्म विकल्पी सदस्य अप्रभावी होंगे, यानी I0 और I0 ही स्थिति होगी। अब ये रक्त के समूह जो बनाए गए हैं वो रक्त के अंदर जो आरबीसी मिलती है उस आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन मिलता है उसके आधार पर। अगर आरबीसी की सतह पर प्रतिजन A है तो रक्त समूह A होगा। कौन सा होगा? A होगा। तो A रक्त समूह के अंदर प्रतिजन A होता है, B रक्त समूह के अंदर प्रतिजन B होता है, और AB रक्त समूह के अंदर प्रतिजन A और B दोनों होते हैं, और O रक्त समूह के अंदर कोई भी प्रतिजन नहीं होता है। अब इसी रक्त के अंदर जो रक्त का तरल भाग है या प्लाज्मा है
उस प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी होती है। तो जैसे ए रक्त समूह है तो उसमें प्रतिरक्षी एंटी बी होगी। अगर आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो आगे आपको एंटी लिखना होगा, और अगर आप सीधे एंटी नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा ही स्मॉल लेटर से भी इसको बी लिख सकते हैं। ऐसे ही बी रक्त समूह में इसकी उल्टी यानी एंटी ए होगी या स्मॉल ए होगा। अब ए बी रक्त समूह की प्लाज्मा के अंदर कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, किंतु ओ रक्त समूह के अंदर दोनों प्रतिरक्षियां होती है, ए और बी दोनों प्रतिरक्षियां होती है। अब जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है, उसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है या रक्त की बहुत हानि हो जाती है या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, तो उस स्थिति में हमें रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो उस वक्त डॉक्टर क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के रक्त के नमूने से लेके उसके रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। रक्त समूह का निर्धारण करने के बाद वो रक्तदान की क्रिया होती है। तो कौन सा व्यक्ति रक्त दे सकता है, कौन सा व्यक्ति किसका रक्त ले सकता है। तो यहाँ जैसे सबसे पहले अपन ये लेते हैं कि किसे रक्त दे सकता है। अब मान लो रक्त समूह ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वालों को देगा, नेगेटिव वालों को बिल्कुल नहीं दे सकता। ए पॉजिटिव ए को पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। ये देखो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। किंतु अगर ए नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाले दोनों को भी देगा, तो नेगेटिव वालों को टोटल 4 हो जाएंगे। यानी ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को भी देगा, ए नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा। अब आते हैं बी पॉजिटिव पे, ये भी पॉजिटिव वालों को देगा, बी पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव को देगा ही, साथ में ए बी पॉजिटिव को भी दे देगा। अब आते हैं बी नेगेटिव पे, तो ये पॉजिटिव वाले 2 प्लस 2 नेगेटिव वाले, यानी बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव प्लस ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को देगा। अब आप ए बी पॉजिटिव पे, तो ए बी पॉजिटिव एक ऐसा है जो खाली ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। और अगर ए बी नेगेटिव है तो ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी रक्त दे सकता है। अब आते हैं अपन ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाले चारों समूह को देगा, जैसे ए पॉजिटिव को भी देगा, बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ओ पॉजिटिव को भी देगा। अब ओ नेगेटिव पे आ जाओ, ओ नेगेटिव चारों पॉजिटिव और 4 नेगेटिव को देगा। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, यानी ये सभी को दे सकता है। इसलिए इसको ओ नेगेटिव को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब इसका उल्टा ले लेते हैं कि कौन सा रक्त समूह किससे रक्त ले सकता है। तो ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव से ही ले सकता है और ए नेगेटिव से भी रक्त ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। अब आओ ए नेगेटिव नेगेटिव वालों से लेगा, ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। अब बी पॉजिटिव पे आ जाओ तो बी पॉजिटिव से लेगा, बी नेगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से ले लेगा। अब उसके बाद आ जाओ ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, और चारों नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, सबसे ले सकता है। इसलिए इसे सार्वत्रिक ग्राही या यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। अब उसके बाद ए बी नेगेटिव, तो ए बी नेगेटिव वाले चारों से ले सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। अब आ जाओ ओ पॉजिटिव 2 से ले सकता, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से, और किसी नहीं, ओ वाले केवल दोनों से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। और ओ नेगेटिव एक ऐसा ग्रुप है जो खाली ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। तो ये दुनिया का सबसे रेयर रक्त समूह है जो सबको दे तो सकता है किंतु किसी से ले नहीं सकता। पूरी दुनिया के अंदर 85% लोग हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं और 15% है वो RH नेगेटिव होते हैं। और हमारे भारत के अंदर 90% पॉजिटिव होते हैं और 10% RH नेगेटिव होते हैं। तो साथियों जो दूसरा रक्त समूह है RH, इसकी खोज रिसस
बंदर के अंदर की गई थी। तो मक्का रसस इसका नाम है बंदर का, इसी के नाम के अंदर RH आता है, इसलिए इस प्रतिजन का नाम RH प्रतिजन है। और इसी के आधार पर रक्त के समूह बनाए गए हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। और RH प्रतिजन के 5 प्रकार है, RHD, RHE, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C, RH स्मॉल सी। इन पांचों में सबसे ज्यादा RHD है, लगभग 85%, बाकी सब कम से कम मात्रा में होते हैं और यही प्रतिजन सबसे मुख्य है। साथियों, इससे अगली क्लास में हम इरिथ्रोब्लास्ट ऑफ फोइटेलिस, रक्त अणु गर्भ पोरकता के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।